नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो फाइनली जो बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे थे कि सर ये वीडियो कब आने वाली है, कि क्या रेलवे में नई भर्तियों के जो आसार हैं वो फिर से जग रहे हैं, क्या रेलवे में नई भर्तियों की जरूरत वाकई में बहुत ज्यादा है और क्या रेलवे को इसकी जरूरत है या नहीं है, या फिर सिर्फ हम ऐसे ही सिर्फ सुनते चले जा रहे हैं कि नई भर्ती आएंगी, एएलपी में भर्ती देखने को मिलेगी, जेई में भर्ती देखने को मिलेगी, आरपीएफ में मिलेगी, एसआई में मिलेगी, कांस्टेबल में मिलेगी, टीटी में मिलेगी। क्या वाकई में ये सारी भर्तियां धरातल पे ऐसे हैं कि आने वाली है या नहीं है। इन सभी चीजों के ऊपर हम लोग बात करेंगे और वीडियो को सारी बातों को बड़े ऑथेंटिक तरीके से समझ रहे होंगे और सब एक चीज को हम बड़े ध्यान से समझेंगे। वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप सभी को पता है कि ये बड़ा संवेदनशील मामला है जो बालासोर में आपके पास इतना बड़ा ट्रेन हादसा हुआ, जिसमें से ऑफिशियल अगर डाटा की बात करेंगे बच्चों 300 से ज्यादा लोगों की इसमें जाने जा चुकी हैं और साथ ही साथ 1000 के आसपास ऐसे लोग हैं जो घायल है या उन्हें बुरी तरीके से इंजर्ड है। बहुत सारे लोगों के घर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं है इस समय, और हर किसी को भगवान जो है वो सहने की क्षमता जिन्होंने भी अपने परिवार में किसी को भी खोया होगा। साथ ही साथ ये भी है कि ये घटना हुई कैसे, ये भी एक सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। घटना ऐसी है कि सिग्नल ही गलत मिला है ट्रेन को, ये सबसे बड़ी घटना है। तो वीडियो को शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तो आप सभी बच्चों से ये जानना चाहेंगे कि आप में से ऐसे कितने बच्चे हैं जो रेलवे में किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप एएलपी की तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट में एएलपी जरूर बताइएगा। अगर आप जेई कर रहे हैं तो जेई जरूर बताइएगा। आरपीएफ कर रहे हैं, टीटी कर रहे हैं, या अगर आप किसी और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो कोई भी परीक्षा हो रेलवे की, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो एलपी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे कई सारी चीजों की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले तो दो तीन चीजें समझ लीजिए कि गलती वाकई में क्या सिर्फ एक नेचुरल गलती थी कि हाँ चलो गलती हो गई, कि या वाकई में लोगों की कमी की वजह से गलती हो पाई है। तो थोड़ा सा सबसे पहले तो बच्चा ये समझ लीजिए कि एक्सीडेंट हुआ कैसे, इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ, और ये बात क्यों कही जा रही है कि ट्रेन जो है वो ट्रिपल एक्सीडेंट इसको कहा भी जा रहा है कि 3 ट्रेनें यहां पर आपस में टकराई हैं। सबसे पहले तो हम आपको एकदम ध्यान से हर एक चीज को बता देते हैं कि कैसे हुआ। देखिए, ये दो पटरियां आपके पास ट्रेन की हैं, एक इधर जा रही है, एक ट्रेन इधर जा रही थी और एक इधर आ रही थी। इधर आपके पास एक एक्सप्रेस जा रही थी जो शायद हावड़ा एक्सप्रेस थी या ऐसा कुछ इसका नाम था, और इधर से कोरोमंडल आपके पास आ रही थी। यहां पर मालगाड़ी खड़ी थी और बेसिकली मालगाड़ी कहीं ना कहीं पे अपना खड़े होते जब भी तो इंस्पेक्शन वहां पर होता है। तो मालगाड़ी भी जो है पटरी के साइड, यहाँ पे पटरी का कट था और यहाँ पे साइड होकर मालगाड़ी खड़ी थी, जिसके जो ड्राइवर थे और जो पीछे गार्ड होता है सबसे, वो उतर के अपने पहियों के इंस्पेक्शन या जो भी चीजें होती है सारी चीजों के इंस्पेक्शन वो कर रहे थे। जब कोरोमंडल इधर से आ रही थी और जब वो कोरोमंडल टकराई है मालगाड़ी, तो उसकी स्पीड 126 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी और 130 उसकी मैक्सिमम स्पीड थी, यानी वो अपने फुल स्पीड पे कोरोमंडल चल रही थी। लेकिन उसे सिग्नल ये मिला कि वो इस वाले रूट पे आ सकती है और यहां से उसे ग्रीन सिग्नल मिल रहा था कोरोमंडल को। क्योंकि जब ट्रेन कोई भी चलती है तो उसमें ड्राइवर का कोई रोल नहीं होता, सारा रोल होता है सिग्नल का। उसे जहां जो सिग्नल मिलेगा, अगर सिग्नल रेड मिलेगा तो वो रुक जाएगी, सिग्नल अगर ग्रीन मिलेगा तो उसके आगे बढ़ जाएगी। और ऐसा भी नहीं कि सिग्नल यहाँ पे मिलता है, इससे लगभग कई किलोमीटर के आसपास पहले उसे सिग्नल मिलना शुरू हो जाता, ताकि अगर वो ब्रेक भी लगाते तो वहां तक का जाते जाते ट्रेन जो है वो रुक जाती, क्योंकि अचानक रुकना पॉसिबल नहीं है। जब कोरोमंडल को मिला कि भाई ग्रीन सिग्नल है, तो ग्रीन सिग्नल के थ्रू वो यहां तक आ गई और यहां पर मालगाड़ी खड़ी जिसमें आयरन भरे हुए थे, और आपको पता है कितना ज्यादा वेटेज वहां पे उस मालगाड़ी का था। इस वजह से यहां पर मालगाड़ी को ज्यादा नुकसान तो वैसे भी नहीं होना था, इतने ज्यादा वेट की थी कि कोरोमंडल जैसे इससे टकराई वो इसके ऊपर चढ़ गई थी। और जो पीछे गार्ड का डिब्बा था, कई सारे ऐसे तो वो तो पिछले हो गए, लेकिन इसमें जब आयरन भरा हुआ था उसके टक्कर की वजह से कोरोमंडल के कई सारे ऐसे डिब्बे थे जो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए, कई सारे गिर गए वगैरह वगैरह, बहुत सारे यहाँ पर नुकसान आपने वीडियोज में देखा ही होगा। और जब ये यहां पर टकराई तो माल, क्योंकि ये कोरोमंडल काफी लंबी भी थी, तो यहां पे टकराने के इसके पीछे के कई सारे डिब्बे जब इस पटरी तक आ गए, ये एक्सप्रेस भी आगे बढ़ ही रही थी कि इसके आखिरी के जो 3-4 डिब्बे थे वो इसकी कोलिजन की वजह से वो भी डिब्बे जो है अपने पटरी से उतर गए थे। तो 3 एक्सीडेंट इस तरीके से कहा गया। सबसे पहले तो कोरोमंडल का, जिसका सबसे बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और मैक्सिमम जिनकी जाने गई हैं या जो लोग घायल हुए हैं वो इसी ट्रेन से थे। दूसरा मालगाड़ी था जिसमें कोई बड़ा नुकसान हुआ नहीं, सिर्फ गार्ड के और बाकी सभी चीजों के, और आयरन इसमें भरा होने की वजह से मालगाड़ी को बहुत ज्यादा नुकसान भी देखने को नहीं मिला। और इसकी वजह से ही, क्योंकि वेटेज काफी ज्यादा था, कोरोमंडल इसके ऊपर भी चढ़ गई थी और बहुत सारे ऐसे डिब्बे थे जो एकदम पूरी तरीके से नुकसान हो गए। और तीसरा, ये एक्सप्रेस जो कि आगे जा रही थी, आखिरी के उसके 2-3 डिब्बे जो है उस पर फर्क पड़े। अब यहां पर 2-3 चीजों को आपके समझने की जरूरत है। सबसे पहले तो ये मामला बड़ा संवेदनशील, इस पर बात भी नहीं करना चाहिए था कि हाँ इसको लेके हम वैकेंसीज को लेके बात करेंगे, लेकिन बात वही है।
कुछ प्रमुख कारण हो सकते हैं। सबसे पहले तो यह है कि क्या रेलवे में उतने लोग की अभी लोग काम कर रहे हैं जितने की जरूरत है। अगर हर डिपार्टमेंट में बात करेंगे बच्चों, ये बात आप सभी को पता है, हाँ या ना में बताइएगा, कि जैसे मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करता हूँ या सरकारी की बात करता हूँ, अगर मुझे 100 लोग की जरूरत है तो हम जानबूझ के उसमें 60 70 80 लोग ही रख रहे होते हैं, ताकि हम उनसे सारा काम करवा पाते हैं और 100 लोग की नीड वहां पर कंप्लीट हो जाती है। ऐसे ही सरकारी में होता है और हर डिपार्टमेंट में ऐसा ही होता है। हम किसी भी ऑफिस में जाएंगे तो वहां जितने की नीड है उससे कम ही लोग होते हैं। लेकिन जहां पर हमारे पास 3,12,000 लोगों की नीड हो और 5 साल से कोई नई भर्ती ना आई हो, अब आप सोचो 3.5 लाख लोगों की भर्ती की कमी को कौन पूरा कर सकता है। जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अगर जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो सीधी सी बात है, लोगों को जो ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं वो भी संख्या बढ़ती जा रही है। यहां तक कि यह भी कहा जाता है कि भारत के ट्रेन में अगर किसी एक समय हम देखें तो जितने लोग होते हैं ना, उतने तो कई सारे देशों की जनसंख्याएं भी नहीं है जितना तो भारत के ट्रेन में लोग होते हैं एक समय में। तो ट्रेन से जो यात्रा कर रहे हैं लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, ट्रेनों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। लोग ओवर टाइम इतना ज्यादा क्यों कराया जा रहा है? किसी की नींद नहीं पूरी हो रही। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका पिछले रेलवे में सिलेक्शन हुआ होगा, वो अपने आपस में बात करेंगे तो वो देखेंगे कि बहुत ऐसे छोटे छोटे कर्मचारी हैं, ग्रुप डी के हैं, ये है वो है, जिनके ऊपर बहुत ज्यादा लोड है। कहीं 2 स्टेशन मास्टर चाहिए, कहीं 1 चाहिए, कहीं 3 चाहिए, तो वहां पर उतनी नीड ही नहीं हो पा रही है। कभी दिन में, रात में, कभी भी ड्यूटी हो रहा है। तो एक प्रमुख कारण हो सकता है कि सिग्नल नहीं मिला। फिलहाल इस पे सीबीआई जांच हो सकती है बैठे, जो भी रीजन रहा होगा वो आगे रहा होगा। लेकिन कुछ ऐसे बड़े लोग थे जिन्होंने इस पे आवाज उठाई है और वो बिल्कुल सही भी था। इसी में से हम लोग एक नाम लेंगे, रवीश कुमार को, जो आप में से हर कोई बच्चा जान रहा होगा। और इन्होंने हमेशा से छात्रों के जगह जो भी रहा है उसके लिए आवाज उठाई है। आपको यहां पर आवाज नहीं सुना सकते वॉइस, लेकिन हमने इसकी जो पूरी वीडियो है वो आपके पास जो टेलीग्राम है हमारा ऑफिशियल, वहां पर हमने भेज रखा। इसमें आप देख भी पाएंगे। तो इन्होंने इस पूरी वीडियो में, जिसको मिलियंस लोगों ने देख लिया, कंप्लीट बताया है कि भाई 1,49,000 जो है वैकेंट अभी तक रेलवे में हमारे पास सीट खाली है, फिर भी सरकार पिछले 5 सालों से नई भर्तियां क्यों नहीं कर रहा है। अगर रेलवे विभाग में इतनी बड़ी भर्ती नहीं हो पा रही है तो क्या ऐसे एक्सीडेंट को हमेशा के लिए माना जाए कि कभी ना कभी 2 साल 3 साल पे, जब लोगों की जरूरतें अभी यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पाई, यानी जब इतने लोग ही नहीं भर्ती हैं, तो कुछ ना कुछ तो कमी रही जाएगी, जबकि ट्रेन बहुत सारे बढ़ रहे हैं। ये 22 मार्च का लेटेस्ट लोकसभा का जो है आपके पास लेटर देखने को मिल रहा होगा। यहां पर उन्होंने ये भी दिखाया है कि कुल मिला के अश्विनी वैष्णव जी से जब रेलवे में यहां पर पूछताछ करी गई थी, तो आपको देख भी सकते हैं, ये अभी क्लियर होगा। तो यहां पर देखेंगे तो लगभग 3 लाख के आसपास जो भर्तियां वो खाली भी हैं। आप देख सकते हैं कि सेंट्रल लेवल में 28,000 भर्तियां खाली हैं, ईस्ट कोस्ट में, ईस्ट सेंट्रल में, ईस्टर्न में, मेट्रो में, नॉर्थ सेंट्रल में, नॉर्थ ईस्टर्न में। मतलब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 3,11,431 पद रेलवे में अभी भी खाली हैं। और इतनी बड़ी संख्या में अगर पद खाली हैं तो इस पे भर्ती होनी ही होनी चाहिए। और अगर भर्ती नहीं भी हो रहा तो ये बताइए कि क्या ये ऐसा एक सरकारी डिपार्टमेंट है जिसमें 2 साल 3 साल 4 साल नहीं 5 साल हो गए कोई नई भर्ती नहीं चाहिए? तब तो ये तो सबसे बड़ी कमी है किसी भी सरकार की। जो रेलवे विभाग जिसमें सबसे ज्यादा जो है वो भर्तियां देती है, या हम ये बोलेंगे कि भारत में ऐसा एक संस्था है जिसमें अभी तक का सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं और वही संस्था लोगों को रोजगार नहीं दे रही है, फिर हम ये बात कैसे कह पाएंगे कि भाई इंडिया, भारत में अब रोजगार है या भारत में ये है वो है, जब सबसे बड़ी संस्था ने पिछले 5 साल में कोई रोजगार नहीं दिया, कोई नई भर्ती नहीं आई। जब भी मंत्री से पूछा जाए तो वो हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि भैया हम पहले पुरानी भर्ती कंप्लीट करा लेंगे फिर नई भर्ती देंगे। तो अरे पुरानी भर्ती आपने तो अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं कराई? आप अगर 1.25 करोड़ लोग का पेपर नहीं करा सकते हैं तो फिर आप जो उससे कहीं ज्यादा करोड़ों की संख्या में जो ट्रेन पे लोग यात्रा कर रहे हैं उनकी कैसे आप सुरक्षा मान सकते हैं? इसका मतलब आप वो भी सुरक्षा भी नहीं कर सकते होंगे। तो ये सबसे बड़ी मांग है बच्चों की, रेलवे में लोगों की जरूरत है, उसको पूरी करी जाए, जिससे भारत में बहुत फायदे होंगे। एक तो लोगों की सुरक्षा बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा और ये मिलना ही मिलना चाहिए। आप में से कुछ बच्चा मेरे साथ नेगेटिव भी होगा, कुछ बच्चा पॉजिटिव भी होगा। मैं सिर्फ इतना सोचता हूं कि बच्चा चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम बच्चों के लिए हमेशा भला सोच रहे होंगे। बस मेरा वही एक कहना कि भाई आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं मुझे ये बात का भी कोई पता नहीं, लेकिन मैं आपके बारे में हमेशा ही अच्छा सोचूंगा। अगर मुझे मौका मिला कि हाँ अभी बच्चों के रोजगार की नीड है, बच्चों को अभी ये रोजगार चाहिए और उन्हें चाहिए ही चाहिए। हमने ITI करके रखा है और LP के लिए हमने ITI करा था, नौकरी नहीं है, किस काम के रहेंगे? जब ओवर एज हो जाओगे तब फिर ये बात बोलोगे सरकार से कि भाई मुझे नौकरी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। ओवर एज भी हो जाएंगे तो क्या इस बात का कंफर्म है कि 28 साल बढ़ा दी जाएगी एज? अभी तक का आप ALP के लिए जाओगे तो 18 से 27 साल एज हो रही होती है, लेकिन क्या ये बात की पूरी गारंटी है? आप सच बताना कि इस एज को 30 साल तक कर दिया जाएगा? नहीं ना, कोई गारंटी नहीं है। हम दिन भर ट्विटर कैंपेन चला ले, दिन भर कुछ भी कर ले, कुछ भी नहीं कह सकते कि भाई ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। तो 30 साल हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा? जब आप ओवर एज हो जाओगे तब अपने लिए आवाज उठाओगे तो कोई फायदा इससे नहीं है।
तो अभी मुझे ये लगता है कि बच्चों, आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने के बहुत शानदार तरीके हो सकते हैं। साथ ही साथ हम कोशिश कर रहे होंगे कि सभी लोग मिलके इस पे कुछ बड़ा कैंपेन कर सकते हैं तो करें, या अगर किसी के पास अन्य रास्ते होंगे तो वो भी जरूर कमेंट करें। मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन अगर मेरे साथ इन सभी बच्चों का सपोर्ट आ जाए, उन सभी अध्यापकों का सपोर्ट आ जाए जिनको बच्चों ने मिलकर बनाया है, जिनको बच्चों ने मिलकर आगे बढ़ाया है, अगर सबका सपोर्ट आ जाए ना, तो हम रेलवे की जो भर्तियां हैं, रेलवे का जो कैलेंडर है, वो 60-10 अपने हिसाब से लेते रहेंगे। मतलब ये कि रेलवे में जितने लोग की जरूरत है वो लोग अपने आप वहां पर होते जाएंगे। ऐसा नहीं चाहिए कि आपने सीधे 2 लाख भर्ती दे दी कि चलो 2 लाख कर लो, वो सब नहीं चाहिए। चाहिए ये कि आप हर साल वैकेंसी निकालो, 50,000 निकालो, 10,000 निकालो, 20,000 निकालो, कुछ भी निकालो, लेकिन हर साल निकालो। जैसे कि एसएससी कर रहा होता है, जैसे कि बाकी सब एग्जाम्स कर रहे होते हैं ना, आपका कैलेंडर आता है ना वैकेंसीज कुछ आता है। अब आप सभी हमारे सपोर्ट में हैं कि नहीं है, एक बार यस या नो में आपका सपोर्ट चाहिए होगा। अगर आप ही सपोर्ट नहीं रहेंगे बच्चा, तो मैं चाहे जितना भी चिल्ला लूं, जितने भी मेहनत कर लूं, कोई फायदा नहीं होता। मैं इसे वीडियो लाता भी नहीं, पहले भी आपको पता है। आपने देखा, मैंने एक वीडियो भी बनाया था कोरोमंडल और सब कुछ लेके, उसको भी बहुत सारे बच्चों ने देखा है। और ट्विटर पर जब मैं ये चीज देख रहा था, एक्सीडेंट हुआ था, किसी के हाथ नहीं थे, किसी के पैर नहीं थे, किसी के पैर थे भी, तो ऐसे त्रिभुज आकार में हो गए, तो आप देखोगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा। आप सोचे भी नहीं होगे कि इतनी बुरी मौत भी किसी को मिल सकती है, या किसी के साथ इतना भी बुरा हो सकता है। किसी ने अपना माँ खोया, बाप खोया, किसी ने भाई खोया, किसी ने बहन खोया, किसी ने प्यार खोया, बहुत सारी चीजें हुई हैं। तो आप देखें तो आपकी आंखों में आंसू निकल जाते हैं, और ये बड़ा दर्दनाक माहौल रहा। तो जो वहां पर गया है उस सबसे आप देखोगे तो लोगों को नींदें नहीं आएंगी, ऐसी मौत हुई है लोगों की। किसी के पैर पे पूरा गिरा, और आपको पता ट्रेन के लोहे कितने मजबूत होते हैं। तो बड़ा ये संवेदनशील मामला है, लेकिन मुझे लगता है कि रेलवे में लोगों की कमी है, उसको जरूर पूरा करना चाहिए सरकार को। अगर सरकार ये चाहती है कि लोग सुरक्षित रहें। सुरक्षा तभी है जब लोगों के पास रोजगार होगा, सुरक्षा तभी है जब लोगों के सपने पूरे हो पाएंगे, और सुरक्षा तभी है जब हर बच्चा अपने माँ बाप का सपना पूरा कर पाएगा। तो हम जब सपना पूरा कर पाएंगे तो हम आगे भी बढ़ पाएंगे। मेरी सभी अध्यापकों से गुजारिश है कि हम सभी मिलकर एक बड़ा कैंपेन की प्लान करें, कोशिश करें रेलवे में आ रही भर्तियों को हम जरूर से जरूर जल्दी से जल्दी लेकर आए, और शायद हो सके तो इस पे और भी आगे काम कर पाए। ठीक है, आप सभी अपने सभी अध्यापकों के साथ अपने हर ग्रुप, हर टेलीग्राम में, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाइए, हर जगह इस वीडियो को शेयर करिए, और एक बड़े कैंपेन की प्लान हम बहुत जल्द शुरुआत करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।